Hello friend, how are you? I am fine and you? So today I will discuss very important topic फॉर आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें हम जानेंगे कि ऑनलाइन लर्निंग क्या है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज कोरोना काल में ऑनलाइन लर्निंग इतना वैल्यूबल हो गया है कि इसे हर क्षेत्र में इसका बहुत ही ग्रो हो रहा है और इसको कोई भी अपना रहा है। तो इसकी नॉलेज हमें होना सबसे ज़्यादा अच्छा है और हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें इसकी जानकारी प्रॉपर नहीं है तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आज की स्टडी ऐसी हो गई है जो कि हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म में बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आजकल फ़ोन द्वारा ही हमें प्राप्त हो जाती है। सो आप सभी को पता ही है कि फ़ोन या कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें नेट हो, इंटरनेट हो और उसमें नेटवर्क हो, वो उसके थ्रू हम ऑनलाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें के द्वारा ही हम ऑनलाइन लर्निंग करते हैं। अगर बेसिक चीज़ें नहीं होंगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप सभी का मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे बने रहे और ऑनलाइन लर्निंग के बारे में जानते रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि ऑनलाइन लर्निंग क्या है, ऑनलाइन लर्निंग के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और क्या क्या इसके हार्मफुल हो सकते हैं। तो कोरोना काल में ज़्यादा बेनिफिट ही होगा, क्योंकि कोरोना काल में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम ऑफलाइन लर्निंग कर सके या कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए घर बैठे बैठे हम इजीली पढ़ सकते हैं, इजीली हम किसी चीज़ को कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, मीनिंग जानेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव, मेथड, रोल्स, इन्हेंसिंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि ऑनलाइन लर्निंग क्या है। इंट्रोडक्शन इसका जानेंगे कि ऑनलाइन लर्निंग, बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग किसे कहते हैं। ऑनलाइन लर्निंग इज़ अ रिसेंट टर्म विच इज़ इंस्ट्रक्शनल कंटेंट फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एंड मेकिंग लर्निंग इंडिविजुअल बेस्ड। जो ऑनलाइन लर्निंग है एक रिसेंट टर्म है, एक नवीनतम ये विकसित हुआ है और नवीनतम ही इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक जो टेक्नोलॉजी होती है, लाइक हमारा फ़ोन है, इंटरनेट है और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से इसे इलेक्ट्रॉनिक भी एक प्रोसेस कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक द्वारा ही कंप्लीट किया जाता है, ऑफलाइन द्वारा कंप्लीट नहीं किया जाता है। इसके लिए नेट कंपलसरी है और एक इंडिविजुअल हम खुद कर सकते हैं, सेल्फ पेसिंग और अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी, एनीवेयर, एनी टाइम। सो दिस इन अदर वर्ड्स, डिलीवरी ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड ट्रेनिंग यूजुअली कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर, टैब, सीडी, इंटरनेट एक्सेट्रा इन चीज़ों की नीड होती है। वी लर्न इन द फ्रॉम ऑफ द वेब टेक्नोलॉजी, ईमेल फॉर्म में एंड ई बैंकिंग एटसेट्रा, इसके फॉर्म में हम देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग वेरी, जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो वेरी फास्ट हो रही है, इतनी फास्ट हो रही है कि वट एवर कोई भी इंफॉर्मेशन हो वर्ड की, वट एवर इंफॉर्मेशन इन देयर एंड वी कैन सी, और हम उसे देख सकते हैं। इट वाइल सेटिंग ऑन, घर बैठे बैठे हम उसे देख सकते हैं, ला सकते हैं। द वर्ड हैज़ गॉन, और इतनी तेज़ी से वर्ड भाग रहा है कि हम कोई भी चीज़ है उसे घर बैठे बैठे खरीद सकते हैं। यू कैन बाय एनीथिंग, कोई भी चीज़ें हम बाय कर सकते हैं सेटिंग घर बैठे बैठे, इफ़ यू वांट। और अगर हमें कहीं जाना है, व्हेन यू बुक, हम ओला उबेर बुक करा सकते हैं। व्हेन एंड हाउ टू गो, द मास इज़ गोइंग अवे, और हम उसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं थ्रू ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू। सो सिमिलरली उसी प्रकार वी कैन लर्न ऑनलाइन वाइल सेटिंग एट होम, जो ऑनलाइन लर्निंग है उसी प्रकार ऑनलाइन लर्निंग भी है जो हम घर बैठे बैठे सीख सकते हैं थ्रू, जैसे उसकी जो प्लेटफॉर्म होते हैं, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक आदि इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलती है। तो हम जो टेक्नोलॉजी है उसका गुड यूज़ कर सकते हैं, मिसयूज़ नहीं कर सकते। अगर हम मिसयूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी का तो टेक्नोलॉजी हमें भागने नहीं देगी, ग्रो नहीं करने देगी। इसलिए हमें टेक्नोलॉजी का अच्छे से प्रयोग करना है और बिना टेक्नोलॉजी के अच्छे से प्रयोग किए हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए टेक्नोलॉजी का होना हमारी लाइफ में बहुत ही वैल्यूबल है। सो आगे हम डिस्कस करते हैं
ऑनलाइन लर्निंग, इसकी मीनिंग, इसका इंट्रो हमने जान लिया, इसकी मीनिंग क्या हो सकती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग आर समटाइम्स इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग इज अ टर्म विच इज़ commonly used but does not have a common definition। कॉमनली हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग टर्म का यूज कॉमनली से यूज़ करते हैं, डज नॉट हैव अ कॉमन डेफिनेशन। ये कॉमन डेफिनेशन फ्रिक्वेंटली इट सीम्स, लगता है कि टू बी यूज फॉर वेब टेक्नोलॉजी डिस्टेंस एजुकेशन। जो दूर वाली एजुकेशन है, दूरस्थ एजुकेशन है, वो वेब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। विच नो फार फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन, और हम फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन न करके, मतलब दूर बैठे बैठे भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। वट एवर ऑल्सो विच ब्रॉडर डेफिनेशन आर कॉमन, जो ब्रॉडर डेफिनेशन है वो कॉमन है। अनदर इम्पोर्टेंट इनोवेशंस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन द लर्निंग ऑफ द academic side of an educational institution is e-learning। E-learning, I want to learning anywhere and usually at एनी टाइम, कभी भी और कहीं पे भी हम ऑनलाइन जो लर्निंग है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कहीं पे भी। ई लर्निंग, इसमें ई लर्निंग आई वांट टू कंप्यूटर एनीवे, आई वांट टू कंप्यूटर। ई लर्निंग कैन बी सी डी रोम बेस्ड, नेटवर्क बेस्ड, इंटरनेट बेस्ड। इट कैन इंक्लूड टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन एंड वर्चुअल जो एनवायरनमेंट है वो इसमें प्रदान की होती है। वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू ही हम ऑनलाइन कर सकते हैं। लाइक उसमें होता है टेक्स्ट के थ्रू, लाइक हम इंक्लूड करते हैं ऑडियो, लाइक हम नेटवर्क बेस्ड, इंटरनेट, नेटवर्क तो होना तो अति आवश्यक है। नेटवर्क और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी जो हमारे पास लाइक फ़ोन है या कोई भी ऐसी चीज़ें इन विच लर्निंग एक्सपीरियंस दैट कैन even surpass the level of trainings you might experience in a crowd। जो क्राउड क्लासरूम है उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि छोटे बड़े क्लासरूम में हम प्रोजेक्टर के थ्रू हम अच्छे से इजीली अपने टॉपिक को समझा सकते हैं बिना किसी बैरियर के। तो छोटे क्लासरूम में हमारी आवाज़ भी नहीं प्रॉपर नहीं जा पाती थी, जिस वजह से एनिमेशन के थ्रू हम ऑडियो विजुअल दोनों यूज करके इजीली बच्चों को समझा सकते हैं। ये एक अच्छा माध्यम टेक्नोलॉजी का कहा जाता है। इट्स इज सेल्फ पेसिंग, ये खुद पे आधारित है। हम खुद अपने पेस के आधार पर, जब हमें टाइम होगा हम अपने टाइम के आधार पर चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं एनीवेयर एनी टाइम। सो जो ऑनलाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ऑनलाइन लर्निंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं एक अच्छे ऑनलाइन लर्निंग के। तो ऑनलाइन लर्निंग के ऑब्जेक्टिव ये होने चाहिए। इट ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन लर्निंग इज़ प्रोवाइड ऑनलाइन लर्निंग फैसिलिटी टू रिमोट एरिया। जो दूर दराज के लोग, दूर दराज के गांव है या दूर दराज के जो प्लेसेस हैं जहाँ नेटवर्क फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है वहाँ भी प्रोवाइड कराना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ऑनलाइन लर्निंग गिविंग इक्वल फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सबको जो अपॉर्चुनिटी देना वो इक्वल देना, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम अच्छे से इजीली चीज़ों को सीख पाएंगे, अदरवाइज नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए सबको इक्वल, किसी में भेदभाव नहीं करता है, ये भी इसके ऑब्जेक्टिव है। प्रॉम्प्टिंग मिक्स्ड मीडिया थ्रू ऑनलाइन लर्निंग टू मेक लर्निंग लेस एक्सपेंसिव विथ ऑनलाइन लर्निंग। जो ऑनलाइन लर्निंग है उसको एक्सपेंसिव बनाना, ज़्यादा महंगा नहीं बनाना। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो स्कूल का बैकग्राउंड होता था वहाँ पे मतलब बहुत फीस, जैसे गाड़ी का किराया एंड जो स्कूल की फ़ीस, कॉपी किताबों की ये होती थी। जो ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू ये चीज़ें सारी हट गई है। टू मेक ऑनलाइन लर्निंग सस्टेनेबल, ऑनलाइन लर्निंग को अपडेटिंग बनाना और जो सस्टेन रहे, लॉन्ग टाइम तक रहे, ऐसा बनाना, ये भी इसका मेन ऑब्जेक्ट। इट मेन पर्पज इज टू मेक स्टूडेंट्स लर्न एट होम। घर बैठे बैठे बच्चों को सीखना या सिखाना भी एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। टू डेवलप इंटरेस्ट, जो बच्चों के इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी है उसको भी डेवलप कराना होता है। टू गिव द फैसिलिटी, जो फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड करानी है वो भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। बच्चों को इजीली जो फेस्टिवल है वो प्रोवाइड करा दें। अब आगे हम जानेंगे कि जो ऑनलाइन लर्निंग है उसके मेथड्स, ऑनलाइन लर्निंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं। सो सबसे पहले ईमेल होता है, ई बोर्ड होता है, ई ब्लैक बोर्ड होता है, बुलेटिन बोर्ड होता है, मेलिंग लिस्ट, आप जानते हो मेलिंग लिस्ट, एप्लीकेशन शेयरिंग, स्टिमुलेशंस, लाइब्रेरी जो ऑनलाइन
अचीव टेस्ट ऑडियो एंड डेटा के फाइल में होता है। रोल रोल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, तो इसकी इन्हेंसिंग जो क्वालिटी है टीचिंग की ऑनलाइन लर्निंग के लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। टू हैव नॉलेज अबाउट टेक्निक टू एक्सेस ऑनलाइन फैसिलिटी टू फॉलो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। पहला तो ये है कि टू हैव नॉलेज अबाउट टेक्निक्स टू एक्सेस ऑनलाइन फैसिलिटी, जो ऑनलाइन जो टेक्निक है उसकी नॉलेज देना बच्चों को और उन तक पहुंचना, ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ये चीज़ें मेन फोकस है क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, जो टीचिंग इन्हेंसिंग बढ़ावा देने के लिए। टू फॉलो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है उसको फॉलो करना, कि बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट दे कि वो खुद से सीखे, लर्निंग बाय डूइंग हो और उनका ज़्यादा रोल हो और टीचर एक फैसिलिटेट के रूप में हो। तो ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव वो इन्हेंसिंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग। टू डू टीचिंग्स थ्रू डिस्कस विथ ग्रुप, और जो टीचिंग इस प्रकार से टीचिंग करनी चाहिए कि जो इन्हेंसिंग क्वालिटी है, जो बच्चों की जो डिस्कशन जो क्वालिटी है थ्रू द ग्रुप में उसका डिस्कशन क्वालिटी होनी चाहिए, ग्रुप में ही डिस्कशन होना चाहिए, ये भी प्रोवाइड कराना चाहिए। थ्रू ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टीचर्स कैन ऑल्सो प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। जो डायग्नोस्टिक टीचिंग है और रिमीडियल, ये डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टीचिंग वो टीचिंग होती है, उपचारात्मक और सुधारात्मक, ये वो टीचिंग होती है जिसमें हम बच्चों को जो उसकी कमियां होती है, पहले तो उसको समस्या को देखते हैं कि कहाँ पे वो नहीं सीख पा रहा है, और फिर उसे हम डायग्नोस करते हैं, उसे फिर हम उसकी समस्या को जांच के उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, समस्या को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसे ही हम रिमीडियल टीचिंग कहते हैं। टीचिंग इन रिमोट प्लेस बाय द प्रोसेस टीचिंग इन रिमोट प्लेस, जो टीचर्स कैन गिव गाइडेंस टू लर्नर, जो बहुत दूर दराज के जो बच्चे हैं जहाँ पे जो ऑनलाइन लर्निंग पहुँचनी चाहिए, वहाँ पे भी जो टीचर है उसे ऑनलाइन लर्निंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे वो रिमोट एरिया को भी गाइडेंस प्रॉपरली करा सके। ये इसके जो इन्हेंसिंग क्वालिटी है ऑनलाइन लर्निंग के, वो है। अब हम कुछ जो लिमिटेशन